मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी से कुछ लड़के निकले, 12 साल के, 14 साल के, 15 साल के। उनकी पैंटें फटी हुई थी, जो आजकल फैशन चल रहा है। मैंने बच्चों से कहा नमाज पढ़ी कि हाँ। मैंने कहा आओ तुम बाजार मेरे साथ चलो। कहले क्यों? मैंने कहा तुम्हें नए कपड़े दिलवा दूं। कहने लगे नए कपड़े क्यों दिलवाओगे? मैंने कहा तुम्हारे कपड़े फट गए, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे फटे कपड़े नहीं देखे। आओ चलो हम बगैर फटे कपड़े नए कपड़े तुमको दिलवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अकला मिन्हा फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। इला मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हाज़रीन जलसा और पर्दों में बैठी हुई उम्मत की बाइज़्ज़त माए बहन, अल्लाह तबारक तआला ने प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम लोगों को वो इल्म अता फरमाया है जो पूरी कायनात में किसी को नहीं मिला। सारी दुनिया मिलकर कितनी भी तरक्की कर जाए, लेकिन वहां का इल्म नहीं ला सकती है जहां का इल्म प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से लेकर अपनी उम्मत को अता फरमाया। ये दुनिया, ये साइंस चांद तक जाने की बात करती है कि हमने बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन मुसलमान जो अल्लाह के हबीब के लाए हुए दीन को पढ़ता है, जानता है, सीखता है, वो इन साइंसदानों से कहता है अभी तुमने कुछ नहीं पाया। आओ प्यारे हबीब की गुलामी में आओ, तुमको आसमान के ऊपर की बातें बताएंगे जहां तुम कयामत तक पहुंच नहीं सकते। आओ प्यारे हबीब की गुलामी में आओ, जब ये दुनिया नहीं बनी थी उस वक्त की हम तुमको बात बताएंगे। ये जो मैंने आयत करीमा तिलावत की, इसमें अल्लाह तबारक ताला ने जो प्यारे हबीब को कुरान मुकद्दस दिया है, इसमें वाक़या जिक्र किया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, हजरत हव्वा को पैदा फरमाया, दोनों को जन्नत में रहने का मौका अता फरमाया और इनसे कह दिया कि देखो फलाना पेड़ उसके करीब मत जाना, वला तक़रबा हादिही शजरा। कौन साइंसदान यहां की खबर दे पाएगा? वला तक़रबा हादिही शजरा। सैकड़ों साल जन्नत में रहते हुए हो गए, शैतान ने भेष बदल करके, आदमी कहता है कि जब शैतान जन्नत से निकाल दिया गया तो आदम के पास पहुंचा कैसे है? आज तो तरह तरह, अब तो सारे मसले हल हैं, ये एतराज होने का सवाल ही पैदा नहीं। यहां बैठ करके हम बात कर रहे हैं अमेरिका से,
इस दुनिया के कोने में बैठकर उस दुनिया के कोने वालों से बात कर रहे हो। मुश्किल कौन सा काम है? शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये कहा कि देखो ए आदम, तुम हमेशा जन्नत में रहना चाहते हो क्या? हाँ, कि एक जन्नत में मैं भी बहुत दिन जन्नत में रहा हूं, आसमानों पर रहा हूं। मुझे पता है कि एक पेड़ अल्लाह ने जन्नत में ऐसा बनाया है कि अगर तुम उसको खा लो तो हमेशा हमेशा तुम जन्नत में रहो। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। शैतान ने उसी पेड़ का पता बताया जो पेड़ अल्लाह ने मना किया। सैकड़ों साल हो गए थे, आदम भूल गए कौन सा पेड़ है। कुरान जिक्र करता है फानासिया, आदम भूल गए। शैतान ने कहा यह पेड़ ऐसा है जिसका पता मैं जानता हूं, अगर ए आदम इसको खा लो तो तुम हमेशा हमेशा जन्नत में रहो। शजरतुल खुल्द, हमेशा हमेशा का तुम्हें रहना नसीब हो, ऐसा पेड़ है। आदम अलैहिस्सलाम को भी यकीन नहीं आया तो इसने कसम खाई। वक़ासमहुमा, कसम खा के उसने कहा मैं धोखा नहीं दे रहा हूं, कसम खाता हूं कि ये पेड़ ऐसा ही है। अब इससे पहले कसम किसी ने खाई नहीं थी। शैतान की कसम पर आदम अलैहिस्सलाम को यकीन आया, सही कह रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहुंच गए और जैसे ही वो पेड़ आपने चखा, कुरान मुकद्दस जिक्र कर रहा है फ़अकला मिन्हा, जैसे ही उसमें से थोड़ा सा खाया, फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा। ए साइंसदानों आओ हमसे पूछो, गुलामान रसूल से पूछो, हजारों लाखों साल पुरानी बातें तुमको हम बताते हैं। ये कुरान मुकद्दस। जैसे ही वो फल, वो पेड़ खाया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा के कपड़े जन्नत के उतार दिए, नंगे हो गए। शैतान की बात मानने वालों को सबसे पहला जो नुकसान पहुंचेगा कयामत तक, वो नंगा होना। ये कुरान बता रहा है, कुरान मुकद्दस बता रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहला नुकसान पहुंचा कि कपड़े जन्नत के उतार लिए गए, नंगे हो गए। तो नंगे खड़े नहीं रहे, फौरन कुरान कहता है फतफिका यख्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, जन्नत के पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते उन्होंने तोड़े और अपने बदन को छुपा लिया, अपने बदन को छुपा लिया। नंगे नहीं रहे, एक मिनट भी नंगे नहीं रहे। इधर कपड़े उतारे गए, नंगे हुए, उधर उन्होंने अपने बदन पर पत्तों को लपेट लिया। दोनों मियां बीवी। वाकया पता चला कि शैतान का पहला हरबा आदम की औलाद को नंगा करना, और ईमान वाले की पहली जीत अपने बदन को जो चीज मिल जाए उसी से छुपा ले, नंगा ना हो। ये ईमान वाले की जीत। एक मिनट भी ईमान वाला नंगा नहीं रहता। ये वाकया हजारों साल पुराना, आसमानों के ऊपर का वाकया, जन्नत का वाकया।
प्यारे हबीब का मानने वाला, कुरान का पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा भी बता देगा जहां साइंसदां कयामत तक नहीं पहुंच सकते। कहां लोग जा रहे हैं अल्लाह के हबीब को छोड़ करके, कहां जा रहे हैं कुरान मुकद्दस को छोड़ करके। वो कहते हैं इल्म हम सिखाएंगे, तुम क्या सिखाओगे? आओ हमसे इल्म सीखो, कुरान से सीखो, प्यारे हबीब से सीखो, सारे जहान के सरताज से सीखो, उनके मानने वाले गुलाम से सीखो। इसीलिए प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि शैतान को इंसान नंगा नजर आने में बड़ा मजा आता है, बहुत उसको अच्छा लगता है कि कोई नंगा नजर आ जाए। इसीलिए शैतान ने अपने रहने की जगह पाखाने बनाए। हदीस पाक में है शैतान कहां रहता है? पाखानों में। इसलिए कि चाहे जिंदगी भर कोई नंगा न रहता हो, लेकिन पाखाने में तो आके नंगा होगा। यहां तो नंगा होना ही होना। उसको इसी में मजा आता है, इसी में लुत्फ आता है कि मैं नंगा देखूं। उसने अपना मकान वही बनाया, अपने रहने की जगह वही बनाई। तो सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मैं तुमको बता रहा हूं, सारे कैमरे साइंसदान लगा दें, सारी मशीनें फिट कर दें, पता नहीं लगा सकते हैं कि पाखाने के अंदर शैतान रहता है, नहीं पता लगा सकते। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, अल्लाह के बताने से तुम्हें बता रहा हूं कि शैतान की रहने की जगह कहां है। इस बैतुल खलाओं के अंदर, इन जहां पर पेशाब पाखाने किए जाते हैं जंगलों के अंदर, उन जगहों पर शैतान रहते हैं कि यहां पर आकर इंसान नंगा होगा और मैं नंगा बदन देखकर अपनी आंखों को ठंडक महसूस कर खुशी मनाऊंगा। अल्लाह के हबीब ने उसकी तरकीब बता दी। ए ईमान वालो, जब बैतुल खला जाने का इरादा किया करो तो बैतुल खला में जाने से पहले ये पढ़ लिया करो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ने से ये शैतान तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आगे कहा करो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। अल्लाह, आपसे बड़ा ताकतवर कौन है? हम आपसे पनाह मांगते हैं कि हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां शैतान बैठे हुए हैं, इनकी फौज बैठी हुई है, ये हमको नंगा देखना चाहते हैं, ये हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ए अल्लाह, आप हमको बचा लीजिए। ये कह के बैतुल खला जाओ। अब तुम जब कपड़ा उतारोगे तो तुम्हारा नंगा बदन शैतान को नजर नहीं आएगा। फेल हो गए, ईमान वाला कामयाब हो गया। उसके सारे मंसूबे नाकाम हो गए, उसके सारे मंसूबे फेल हो गए। ये मदारिस में बच्चों को याद कराई जाती है। ये मदरसे मामूली चीज नहीं, बच्चों के हों या बच्ची हो। आसमानी उलूम, हजारों साल पुरानी बातें और हजारों साल बाद में होने वाली बातें, ये सब इन बच्चों को मदरसों में बताई जाए। और इन बच्चों को इतना ताकतवर बना दिया जाता है कि शैतान जैसी ताकत भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर उस इल्म पर वो अमल करें। अमल ना करें तो कोई बात नहीं, अमल करना चाहिए। इतनी छोटी सी दुआ, इतना बड़ा फायदा कि बैतुल खला में अब ना शैतान उसको नुकसान पहुंचा सकता है, ना उसको नंगा देख सकता है। अल्लाह जिस चीज को चाहे दिखा दे और जिस चीज को चाहे ना दिखाए, ये तो अल्लाह को कुदरत हासिल है। जिन्नात सामने हमें नजर नहीं आ रहा, अल्लाह ने पर्दा डाल लिया।
फरिश्ते हमारे कंधों पर बैठे नजर नहीं आ रहे, अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है। ऐसे ही हम नंगे होंगे बैतुल खला में, शैतान को नजर नहीं आएंगे, अल्लाह पर्दा डाल। क्या प्यारी चीज, कोई नुकसान शैतान नहीं पहुंचा पाता। आज हमने अल्लाह के हबीब की इन दी हुई चीजों को छोड़, बैतुल खला में नंगा होने का मसला क्या है? शैतान ने हम पर इतनी मेहनत कर दी, इतनी मेहनत कर दी कि हम तो आम सड़कों पर भी नंगे हो गए। बैतुल खला तो अलग गया, यहां तो सड़कों पर भी नंगा होने का मसला आ गया है। शैतान नाचता है खुशी में कि मेरा सारा हरबा कामयाब हो गया है, मैंने इंसान को बहका दिया, इसको नंगा कर दिया। औरतों को बतलाया प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए औरतों कुरान पाक सुनो, मैं तुमको सुना रहा हूं। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, अपनी बेटियों से भी कहिए, अपनी बीवियों से भी कहिए, और सारे मुसलमानों की औरतों से भी कहिए कि अपने बाल और अपना चेहरा किसी को न दिखाया गया। चादर को, घूंघट को ऐसे डाल लें कि उनका चेहरा देखकर कोई पहचाने नहीं ये कौन जा रही है, किसकी लड़की जा रही है, किसकी बीवी जा रही है, कोई पहचानने न पाए। अगर इसने, औरत ने ये बात न मानी और सर के बालों को खोल दिया तो फरमाया कि जिन्नात और शैतान को सताने का मौका मिल जाता है और उस औरत पर सवार हो जाता है। और अगर इसने अपने बालों की हिफाजत की तो शैतान इस तक नहीं पहुंच पाता, शरीर जिन्नात इस औरत तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए मदरसे में कुरान की तालीम के मुताबिक कहते हैं कि दुपट्टा नमाज की तरह बांधो, स्कार्फ पहनो, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दुनिया की ताकत, शैतान और सारी उसकी जुर्रियत उस औरत को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती है जिसके सर के बाल ना खुलते हो, जो बैतुल खला में जाने से पहले ये दुआ पढ़ लेता हो या पढ़ लेती हो, नुकसान नहीं पहुंच सकता। आमतौर से देखा गया है जो लोग दुआएं नहीं पढ़ते, पेशाब किया जवान ने और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा, अब लोग लिए लिए आमिल के पास घूम रहे हैं, फिर रहे हैं कि देखिए साहब क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया। अरे तुमने अल्लाह के हबीब को न माना, तुमने प्यारे हबीब को न सीखा, अब हर चीज तुमको नुकसान पहुंचाए। औरतें अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी, क्या हुआ? अल्लाह के हबीब को न माना, बाल खोल करके जा रही थी, शैतान सवार हुआ। हमको शैतान से भी बचाया, शरीर जिन्नातों से भी बचाया, नुकसान पहुंचाने वाली मखलूक से भी बचाया। ऐसी ऐसी तरकीबें बता दी प्यारे हबीब ने कि तुम ये करो, सब चीजों से, नुकसान से बच जाओ। लेकिन आज औरतों के कपड़े, घर के बच्चों और बच्चियों के कपड़े, आस्तीनें छोटी होती चली जा रही हैं, गट्टे से ऊपर होती हैं, फिर और ऊपर होती हैं, फिर और ऊपर होती हैं, यहां तक कि पूरी आस्तीन गायब हो जाए। उन्हें नहीं पता कि उनका ये नाजुक बदन अल्लाह ने औरत को जब पैदा फरमाया तो कपड़ा पहना के पैदा फरमाया। हजरत हव्वा, हजरत आदम को तो कपड़े बाद में दिए पैदा होने के बाद, लेकिन औरत को जो पैदा फरमाया कपड़ा पहना के पैदा फरमाया हजरत हव्वा को, कि ये बदन तुम्हारा छुपा रहेगा, ये बदन तुम्हारा खूबसूरत रहेगा, इस पर धूप की गर्मी नहीं पड़ेगी, इसके ऊपर तुम्हारे तकलीफें नहीं होंगी, तुम्हारा बदन खूबसूरत रहेगा। कि औरत को ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने इसीलिए बनाया।
और जो हिस्सा तुम खोल दोगी वो धूप की गर्मी है, ये तपिश, ये गर्द, ये मट्टी, ये सारी चीजें तुम्हारे बदन पर पड़ेंगी और तुम्हारी बदन की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तुम तो मोती की तरह चमकती रहो अगर पर्दा करो, कोई खूबसूरती में कमी ना आए। ये शैतान ने ताकत चलाई और उसने कहा कि इनका जब चेहरा धूप के अंदर और सारी गिट्टी में, मिट्टी में, गर्द में जब गंदा हो जाता है तो ये क्रीम ले लेकर के आते हैं कि ये क्रीम खरीदो, गोरी हो जाओ, ये क्रीम खरीद लो, ये मेकअप करा लो, ये कर लो, ये कर लो। अरे इसकी जरूरत ही नहीं थी अगर वो पर्दा कर रही होती और 5 वक्त वुजू में अपना मुंह धो रही होती, किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह वो खूबसूरती अता फरमाता। अब हजार रुपए मेकअप पे खर्च हो रहे, 500 रुपए मेकअप पे खर्च हो रहे, और ये तो अपनी कंपनियां चला रहे हैं और अपना माल बेचना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि औरत का चेहरा खुल जाए, इसका हाथ खुल जाए, इसका पैर खुल जाए, ताकि हमारी क्रीमें बिकें और हमारे कारखाने चलें। और ये शैतान इसमें कामयाब हो। एक घर में चाय पीने के लिए ले गए एक साहब, वहां जब बाहर पहुंचा तो घर से रोने की आवाज आई। मैंने पूछा कि भाई देखो, पहले जाके बच्चों को चुप करो, उसके बाद मुझे चाय पिलाना। वो अंदर गए और लौट करके आए कि मौलवी साहब आप चाय पीजिए, ये बच्ची चुप नहीं हुई। कोई तकलीफ ज्यादा है कि नहीं? कोई तकलीफ नहीं, फिर क्यों रो रही? कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, मदरसे में पढ़ी है और इसको कुरान और हदीस का इल्म हासिल है। ये जिस दिन से मेरी बच्ची पैदा हुई, मेरी बीवी ने इसके कपड़े पूरी आस्तीन के बनाए, गट्टों तक, पहले दिन से। ये 2-2.5 साल की हो चुकी है और एक दिन भी इसने आधी आस्तीन, छोटी आस्तीन नहीं पहनाई मेरी बीवी। एक हफ्ते से मेरी बीवी को बुखार आ गया, कपड़े धुल नहीं पाई अपनी बच्ची के, उतारे बदल दिए, उतारे बदल दिए, उतारे बदल दिए, सारे कपड़े गंदे हो गए। आज उसका बुखार हल्का हुआ, आज तबीयत कुछ ठीक हुई, इसने सारे कपड़े उठा के धुल के फैला दिए सूखने के लिए। अब कोई कपड़ा नहीं था बच्ची के पास, पिछली साल वाली कमीज बच्ची को पहना दी और उसकी आस्तीन छोटी है क्योंकि पिछले साल की। अब ये बच्ची इस आस्तीन को पकड़कर खींच रही है कि ये गट्टे तक मेरी आस्तीन क्यों नहीं आ रही है। और वो जब आस्तीन गट्टे तक नहीं आ रही है तो ये रो रही है, और जब तक इसकी आस्तीन गट्टे तक नहीं आ जाएगी ये चुप नहीं होगी। ये है वो हया और शर्म जिसको आदम अलैहिस्सलाम के कपड़े उतरते ही आदम ने रोना शुरू कर दिया, हजरत हव्वा ने रोना शुरू कर दिया। ये वो इंसान की सिफत है कि जब इसके हाथ आस्तीन बच्चियों के खोले जाते हैं तो बच्चियां रोती हैं कि मेरी आस्तीन क्यों ऊपर हो गई, चीखती हैं, बिलबिलाती हैं, जब तक उनकी आस्तीन गट्टे तक नहीं लाई जाती। ये वो बच्चियां हैं जो अल्लाह के हबीब को पहचानने वाली हैं, कुरान को पढ़ने वाली हैं, अल्लाह के हुक्मों को जानती हैं और आसमान पर जो वाकया पेश आया है उसको जानती हैं। अब जिस बच्ची को पैदा होने से लेकर पूरी आस्तीन पहनाई है वो बेहया बन सकती है, वो बेशरम बन सकती है, उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उस पर कोई हमला कर सकता है? हरगिज़। और जो बच्चा समझकर, बच्ची समझकर आधी आधी आस्तीन पहना देती हैं माएं, ये बड़ी होकर कभी पूरी आस्तीन पहनने वाली न बन सकती, कभी नहीं बनेगी। इनकी आस्तीन पूरी बना दी तो रोएंगी ये, शैतान इन पर हमला करेगा, तेरी अम्मा तुम पर जुल्म कर रही है कि पूरी आस्तीन पहना रही, काट के फेंक, और ये प्यारे हबीब से दूर होती चली जाएगी, शैतान को खुश करती चली जाएगी।
पूरी दुनिया की ताकत मिलकर ईमान वाले को नंगा नहीं कर सकती। अब ये मसले हमको मालूम नहीं रहे। मैं अलीगढ़ स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठा था, अजान की आवाज आई। एक लड़की मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, डॉक्टरी पढ़ रही है। अचानक उठी, उसने वुजू किया, अपने बैग से मुसल्ला निकाला और एक कोने में बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। तो हमारे साथ भी बच्चे थे। मैंने कहा देखो ये एक लड़की है, कितनी नमाजी है। हरे स्टेशन पर अजान की आवाज आते ही ट्रेन आने से पहले ये कोने में जाकर नमाज पढ़ ले। इसकी मां नमाजी है, उसने इसको नमाज पढ़ना बचपन से सिखाया। लेकिन अफसोस ये है कि कपड़े के बारे में, नंगा होने के बारे में मां ने नहीं बताया, इसलिए जानती नहीं। उसकी आस्तीन छोटी थी, गट्टे खुले हुए थे, टखने खुले हुए थे, गट्टे खुले हुए। मैंने अपनी बेटी से कहा जाओ इस बच्ची को बताओ, नमाज पढ़ चुके तो कहना कि हमारे अब्बा तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि पूरे स्टेशन पर एक बच्ची ने नमाज अदा की है, लेकिन तुम्हारी नमाज हुई नहीं। इतना नमाज का आशिक होने के बाद भी नमाज नहीं हुई। बच्ची ने जाके कहा कि बहुत तुम्हारी तारीफ हो रही है, लेकिन अब्बा कह रहे हैं तुम्हारी नमाज नहीं। क्यों नहीं हुई मेरी नमाज? कि आपके गट्टे भी खुले हुए थे और आपके टखने भी खुले हुए थे, इसके खुलने से नमाज नहीं हुई। आप तो नंगी। प्यारे हबीब ने बतलाया था कासियातुन आरियात, कयामत के करीब लड़कियां औरतें कपड़े पहनी हुई होंगी मगर नंगी होंगी। शैतान खुश हो रहा हो, मजे ले रहा हो, कपड़े पहनी हुई होंगी मगर नंगी होंगी। या तो कपड़ा इस तरीके का होगा, आधी आस्तीन का, टखने खुले हुए, दुपट्टा इतना हल्का के बाल नजर आ रहे हैं, या इतना चुस्त सिला हुआ होगा कि जिससे सारा बदन झलक रहा होगा, या मच्छरदानी की आस्तीनें बनाई होंगी, मच्छरदानी की आस्तीनें चल रही, सारा हाथ नजर आया। अब उस बच्ची ने जब ये सुना कि उसकी नमाज नहीं हुई, उसने कहा आज तक मेरी मां ने मुझे नहीं बताया, आज तक मेरे बाप ने मुझे नहीं बताया। मैं यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ती हूं, आज तक किसी लड़की ने, मेरी कैलाश फेलू ने मुझे नहीं बताया। ये तो नई बात है। मैंने कहा इससे कहो अब जाकर मसला पूछे किसी मदरसे के मुफ्ती से, आलिम से, किसी पढ़ी लिखी औरत से कि उसकी नमाज हुई या नहीं। रो रही है बेचारी, मेरी नमाजों का क्या होगा, मैंने अब तक जो नमाजें पढ़ी। आज इतना नंगा कर दिया है कि उसको यह मालूम ही नहीं चला कि हम नंगे हैं या कपड़े पहने हुए। नमाजें नहीं हो रही हैं औरतों की। और जो औरतें मसला जानती हैं तो कर्नाटक में आपने देखा हो, एक बच्ची का मुंह खोलने के लिए कितने गुंडे इकट्ठा हो गए, उसको मारने की धमकी दे रहे थे, उसके पीछे नारे लगा रहे थे। अकेली मुसलमान लड़की थी, उसने कहा कुरान का हुक्म मुझसे तुम छीन नहीं सकते हो, प्यारे हबीब का हुक्म तो मुझसे छीन नहीं सकते हो। इतने नहीं और पूरा शहर इकट्ठा होकर के आ जाए, जान दे दूंगी और अल्लाह अकबर पर अल्लाह ही की बुलंदी बयान करती रहो। ये वो औरतें हैं जिन्होंने कुरान पढ़ा है, जिन्होंने प्यारे हबीब को पढ़ा है। ये इन पर जुल्म औरतों पे नहीं है, इनकी खूबसूरती बाकी रखना है। मास्क पहनाया जा रहा है तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम मर्दों को मास्क पहना रहे हो। अल्लाह के हबीब ने, अल्लाह ने, कुरान ने औरतों को मास्क दिया है। इस मास्क को पहन करके सारी बलाओं से और ये जहरीली आंखों से और डकैत वाली आंखों से अपने आप को महफूज रखो। ये सारे वायरस से तुम बची रहो। वो मास्क पहन रही है, उसको मास्क भी नहीं पहनने दिया जा रहा। ये पर्दा तो उसका मास्क है।
ये छोटी छोटी बच्चियों को माएं सिखाएं। ये मदरसे बच्चियों के इसीलिए खोले गए हैं कि ये बच्चियां हया सीख जाएं, शर्म सीख जाएं और पूरी दुनिया की ताकत इनको वहां पर से हटा ना सके, कुरान से हटा ना सके, प्यारे हबीब से जुदा ना कर सके। अब स्कूल खोले जा रहे हैं कि आओ बच्चियों को भेजो हमारे पास पढ़ने के लिए। बच्चियों को लेके गए पढ़ने के लिए तो उसकी माँ से स्कूल वाले कहते हैं इसकी शलवार उतार दो, स्कर्ट पहना, इसका दुपट्टा हटा दो, सर से स्कार्फ हटा दो, तब पढ़ाई मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। सगी माँ आती है बच्ची से कहती दुपट्टा हटा दे, शलवार उतार दे, चड्डी पहन ले, स्कार्फ पहन ले। सगी माँ उसको नंगा कर रही होती। ये पढ़ाने वाले नहीं हैं, ये तो शैतान का कहना मानने वाले हैं और औरतों को नंगा करके बाजारों में लाने वाले। पढ़ाने वाले होते, मुसलमान लड़कियों को पढ़ता हुआ देखना चाह रहे होते तो कहते बेटी जो हया और शर्म तेरे पास है उसको लेकर के आ, हम इल्म देने के लिए तुझे तैयार। लेकिन इल्म देना मकसद नहीं, मुसलमानों की बच्चियों को नंगा करना। शुक्र अदा करें वो बच्चियां जिनको मौका मिल रहा है सारी चीजों को सीखने का, पर्दे के अंदर, हया के अंदर, शर्म के अंदर। बस्ती वालों को शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने ऐसा मौका हमारी बस्ती में इनायत किया है कि हमारी बच्चियों को नंगा नहीं करना पड़ रहा है और कपड़े पहनकर इल्म मिल रहा है। मर्दों को फरमाया इनका नंगा होना क्या है, टुंडी से लेकर के घुटने तक कोई न देखे, अगर ये खुल गया तो शरीयत की निगाह में ये नंगा। पूरे सफर में और शहर में कोई मस्जिद मुझको ऐसी नहीं मिल रही है जिस मस्जिद के अंदर मुझे लड़के जवान 18 साल, 20 साल, 15 साल, 14 साल, 10 साल के बच्चे मुझे नंगे न मिल गए मस्जिद के अंदर। हैरत है, माँ बाप सो रहे हैं, बच्चा नमाज ऐसी पढ़ रहा है कि रो रहा है नमाज में। जब सलाम फेरा मैंने कहा बेटा जैसी नमाज तूने पढ़ी मुझे नहीं मिली, मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन तेरी नमाज हुई नहीं। तो बच्चा कहने लगा मेरी नमाज नहीं हुई। जवान ने कहा, मैंने कहा क्यों नहीं हुई? मैंने कहा देखो बेटा सजदे में जाओ। जब बच्चा सजदे में गया तो पैंट नीचे खिसकी, शर्ट ऊपर खिसका और पीछे उसका खुल गया। आमतौर से जवानों के कपड़े। मैंने कहा तुम नंगे हो गए नमाज में, और ये खुलने से तुम नंगे हो गए, और नंगों की नमाज नहीं होती। जो मखलूक अल्लाह ने नंगी रहने वाली बनाई है, जानवर, उन पर नमाज फर्ज नहीं की है। ये तो नंगे रहते हैं, नमाज कैसे पढ़े? जिनको कपड़ा दिया है उन पर नमाज फर्ज की, नंगे हालत में नमाज नहीं होती। घुटना खुल जाए नमाज नहीं होगी। अब जवान लोग फाड़ के, यहां से फाड़ दिया है, यहां से फाड़ दिया है, यहां से फाड़ दिया है, फटीचर बना करके उसको कपड़े पहना दिए। पहले फटीचर जिसको कहा जा रहा था आज उसे फैशन कहा जा रहा है। फटीचर बना दिया, फटे कपड़े दे दिए, जाओ तुम इसी लायक। मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी से कुछ लड़के निकले, 12 साल के, 14 साल के, 15 साल के। उनकी पैंटें फटी हुई थी, जो आजकल फैशन चल रहा है। मैंने बच्चों से कहा नमाज पढ़ी कि हाँ? मैंने कहा आओ तुम बाजार मेरे साथ चलो। कहले क्यों? मैंने कहा तुम्हें नए कपड़े दिलवा दूं। कहने लगे नए कपड़े क्यों दिलवाओगे? मैंने कहा तुम्हारे कपड़े फट गए, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे फटे कपड़े नहीं देखे। आओ चलो हम बगैर फटे कपड़े, नए कपड़े तुमको दिलवाते हैं। तो ये बच्चे कहने लगे, घूर के मुझे देखा बच्चों ने, घूर के बच्चों ने मुझे देखा और देखने के बाद कहने लगे हादा मॉडल मॉडल,
अरे ये फैशन है? आप इसको फटा हुआ कह रहे हैं? मैंने उन बच्चों से पूछा, बेटा दुनिया के अंदर किसकी नकल करने के लिए हमको भेजा गया? मैंने रोज़े अक़दस की तरफ इशारा किया। मैंने कहा इस कब्र मुबारक के अंदर जो सो रहे, जो लेटे हुए, हमारा मॉडल ये है या ये हीरो मॉडल है हमारा? तो बच्चों को फौरन समझ में आ गया। साह साह कहने लगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा मॉडल तो अल्लाह के हबीब हैं, सारे जहान के सरताज हैं, सारे जहान के इमाम हैं। मैंने कहा बेटा उन्होंने फटे कपड़े पहनने से मना किया है, तुम नंगे हो, तुम्हारी नमाज नहीं होगी। तो फौरन कहने लगे कि अब नहीं पहने। आज हम अपने बच्चों को बता नहीं रहे, समझा नहीं रहे, सारी कौम नंगी होती चली जा रही। मैं गलियों में यहां देख रहा हूं कितने बच्चे हैं जिनके बदन पर कपड़े आधे हैं, नंगे हैं। आखिर इनके माँ बाप भी तो हैं, यतीम तो नहीं है। क्यों इन बच्चों को नंगा किया जा रहा है? इस नस्ल को नंगा क्यों किया जा रहा है? अल्लाह के हबीब के खिलाफ बगावत क्यों की जा रही है? कुरान के खिलाफ कपड़े क्यों पहनाए जा रहे हैं? शैतान को खुश क्यों किया जा रहा है? अगर हमने इस पे तवज्जो न दी तो कल यही बच्चे हमारा एक भी कहना मानने वाले नहीं होंगे। जो शैतान का कहना मानने लगे वो माँ बाप का कहना नहीं मानता, खत्म हो जाती है फर्मा बरदारी। हम इसको अच्छा समझ रहे हैं, कल यही हमारे ऊपर अजाब बन जाए, यही बच्चे हमारे अजाब बन। इसलिए मेरे प्यारों, इन चीजों पर तवज्जो दो। ये जो मदरसा आपके सामने हया और शर्म के साथ कपड़े पहना करके चल रहा है, इस पर तवज्जो, ध्यान दिया जाए। नंगे होने से अपने आप को बचाया जाए, अपने घर वाले बच्चों को बचाया जाए। हम लुंगी पहन के मोटरसाइकिल बैठते हैं और जैसे ही मोटरसाइकिल चलाने चलते हैं घुटने खुल जाते हैं, घुटने खुल जाते हैं सबके सामने। ये अल्लाह के हबीब के खिलाफ बगावत। एक जवान मुसलमान हुआ, सिलाई का काम जानता था, मुझसे कहने लगा मुझे कहीं काम पे लगा दीजिए सिलाई पे। मैंने एक सिलाई की दुकान पर उसको लगा दिया। मई जून का महीना था। 2-3 महीने के बाद वो दफ्तर में आया, बैठा रो रहा था। मैंने उसे रोता देखा। मैंने कहा बेटे क्या बात है, रो क्यों रहे हो? कहने लगा हदीस मैंने पढ़ी है। एक नो मुस्लिम कह रहा मैंने हदीस पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा, उसमें लिखा है कि ये घुटने खुल जाएं तो नमाज नहीं होती। किसी को घुटने दिखाना भी नाजायज और किसी का घुटना देखना भी नाजायज। सिलाई की दुकान पर मैं बैठ के सिलाई करता हूँ। सारे कारीगर आते हैं, अपनी पैंट उतार करके लटका देते हैं, इंटरवियर पहन करके सिलाई की मशीन पर बैठ जाते हैं, सिलाई करना शुरू कर देते हैं। मैं दाईं तरफ देखता हूं तो मुझे घुटने नजर आते हैं और बाईं तरफ देखता हूं तो नंगे लोग नजर आते हैं। आखिर मैं जन्नत में जाने के लायक होऊंगा या नहीं होऊंगा? नो मुस्लिम है, रो रहा। मैं जन्नत में जा सकूंगा या नहीं जा सकूंगा? एक नया ईमान लाने वाला इन घुटना खुला देखने पर रो रहा है। हमारी नस्लों की नस्लें मुसलमान हैं और हम सबके सामने इंटरवियर पहन के बैठ के नहा रहे। हमें एहसास नहीं। लुंगी पहनकर मोटरसाइकिल पर बैठ रहे, घुटने खुल जा रहे, हमें एहसास नहीं। इसी वजह से आज ये सारी मुसीबतें हमारे ऊपर हैं कि हमने खुले आम अल्लाह के हबीब के खिलाफ बगावत को बुलंद कर दिया। इसलिए मेरे प्यारों, इस जलसे का ये अजीम सबक याद रखो। आने वाली नस्लों को नंगा मत बनाओ, खुद भी नंगे मत हो। ऐसी जगह पर बच्चियों को तालीम दिलाओ जहां तुम्हें नंगा ना किया जा रहा,
बच्चों को ऐसी जगह तालीम दिलाओ जहां बच्चे नंगे न किए जा रहे हैं, और अगर नंगा करें तालीम मत दिलाओ। तालीम इतनी जरूरी नहीं जितना कुरान जरूरी है, अल्लाह के हबीब का हुक्म जरूरी है। नंगे होकर हम नहीं पढ़ाएंगे। ये मुल्क आजाद है, हर एक को अपने मजहब पर चलने की आजादी है। हमारा लिबास ये हमारी शरीयत है, हमारा कुरान है, प्यारे हबीब का फरमान है, इसको पहनकर हम पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। बल्कि मुसलमान खुद अपने स्कूल खोलें, अच्छे से अच्छे स्कूल खोलें। जो पैसे शादियों में खर्च कर रहे हैं, जहेज में खर्च कर रहे हैं, जो जवान लोग जहेज मांग मांग कर लोगों के पैसे लूट रहे हैं, उन जवानों को चाहिए कह दो, ए बेटियों के वालिदैन, तुम इस पैसे को जहेज में खर्च मत करो, हमें मत दो। ऐसे स्कूल, ऐसे मदरसे खोल दो जहां पर हर तालीम दी जाए और अल्लाह के हबीब के लिबास में दी जाए। ये पैसा तालीम पे खर्च कर, ये जवान पेशकश करें, ताकि ये सारी कौम ये आने वाले तूफान से, आने वाली आंधियों से, जो दज्जाल का सारा फितना चला आ रहा है, अल्लाह उन सब से आने वाली नस्लों की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।